पहाड़ों के दामन में बसा हुआ एक पुराना गांव था जहां हवाएं भी सदियों की रवायात की खुशबू अपने साथ लाती थीं। उन्हीं पहाड़ों के बीच एक बड़ा सा हुजरा था जो हमेशा महफिलों और कहानियों से आबाद रहता। खान पठान, गांव का एक संजीदा, खामोश मगर दिल के नर्म गोशे वाला नौजवान, वहां अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। इसकी आंखों में पहाड़ों की शान और दिल में किसी उनकही ख्वाहिश की लर्जिश छपी हुई थी। इस गांव में खान की आंटी जुलेखा बेगम भी रहती थीं। वो बेवा थीं और अपनी नरमी वकार और पुरानी दानिश के सबब पूरे गांव में इज्जत की निगाह से देखी जाती थी। उनके लहजे की मिठास और बातों की गहराई दिल को छू लेने वाली थी। खान बचपन से ही उनके पास घंटों बैठकर पुरानी दास्तानें सुना करता और यूं उनके दरमियान एक खामोश रिश्ता पनपने लगा था। ऐसा रिश्ता जो महज खानदानी नाता नहीं था बल्कि किसी अनजाने सुकून का एहसास भी देता था। खान को याद था कि जब वो बच्चा था तो जुलेखा बेगम अक्सर चांदनी रात में उसके सर पर हाथ फेरते हुए पहाड़ों की कहानियां सुनाया करती। उनकी आवाज में एक ऐसी रोशनी थी जो दिल के अंदर तक आत रखती। वक्त गुजरता गया, खान जवान हुआ और जुलेखा बेगम के दिल में भी एक अजीब सी नर्म लो जागी, मगर वो इसे अल्फाज में बयान करने से हमेशा कितराते। वो जानती थीं कि गांव की रवायात ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करती। एक दिन गांव में मौसम बदला। पहाड़ों से घने बादल आतरी और बारिश ने फिजा को मुअत्तर कर दिया। खान एक पुरानी लकड़ी की छत के नीचे खड़ा बारिश देख रहा था कि जुलेखा बेगम भी वहां आ गई। हुआ कि झून के उनके दोपट्टे को इधर अलिफादेर आड़ा रहे थे। खान के दिल में एक अनजानी बेचैनी जागी। वो लम्हा जैसे वक्त को रोककर उन दोनों को एक दूसरे के एहसासात की गहराई में ले गया। कुछ न कहा मगर बारिश की बूंदों और खामोश नजरों ने सब कुछ कह दिया। गांव में शादी ब्याह के सिलसिले शुरू हुए तो लोगों ने खान के रिश्ते की बातें छेड़नी शुरू की। जुलेखा बेगम के दिल में एक छुपा दर्द उभर आया। वो जानती थीं कि ये रिश्ता कभी नाम नहीं पा सकता। रातों को जब सब सो जाते वो पुरानी दूरी पर बैठी पहाड़ों की तरफ देखती और दिल के अंदर के तूफान को छुपाने की कोशिश करती। खान भी अक्सर हुजरे में देर तक बैठा रहता जैसे किसी उनकही ख्वाहिश से बंधा हुआ हो। कभी वो गांव के किनारे बहते चश्मे के पास मिल जाते, कभी किसी पुराने दरख्त के साये में। उनकी बातें आम होती, गांव की मौसम की पुरानी यादों की, लेकिन अल्फाज के पीछे एक ऐसी गहरी कैफियत छपी रहती जिसे बयान करना मुश्किल था। वो एक दूसरे के सुकून बन चुके थे मगर दोनों जानते थे कि इस सुकून का चर्चा नहीं हो सकता। एक शाम जुलेखा बेगम ने खान को बुलाया। उनकी आंखों में नमी थी और लहजा पहले से ज्यादा नर्म। खान, जिंदगी का हर रिश्ता कोई नाम नहीं पाता। कुछ एहसासात ऐसे भी होते हैं जो बस दिल में रखे जाते हैं ताकि उनकी रोशनी कभी मद्धम ना हो। खान ने सर झुका लिया। इसने सिर्फ इतना कहा, अब की ये रोशनी मेरी जिंदगी का सबसे कीमती राज रहेगी। सालों बाद भी जब गांव की पगडंडियां बदल गईं और नए लोग आ गए, खान पठान अक्सर शाम ढले पहाड़ों की तरफ देखते हुए एक खामोश मुस्कुराहट लबों पर ले आता। जुलेखा बेगम अब शहर में अपनी बहन के साथ रहती थीं, मगर उनकी याद, उनकी बातों की खुशबू और वो उनकहे लम्हे आज भी खान के दिल में जिंदा थे। गांव की वो पुरानी राहें अब बदल चुकी थीं। कच्चे मकानों की जगह आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता इमारतें अलिफाबेर आईं और पहाड़ों के बीच नए रास्ते कटने लगे। मगर खान पठान के दिल में जो चिराग जुलेखा बेगम ने जलाया था वो अब भी वैसा ही रोशन था, मद्धम नहीं हुआ, वक्त के धुंध में भी नहीं बुझा। कई साल गुजरने के बाद खान को एक बड़े शहर में रोजगार का मौका मिला। गांव से रुखसती के दिन वो मस्जिद के आंगन में देर तक खड़ा रहा। बचपन की यादें, वो पुरानी बारिश और जुलेखा बेगम के साथ गुजरे लम्हे सब एक एक करके इसकी निगाहों के सामने आते रहे। इसने खामोश दिल से दुआ की कि जुलेखा जहां भी हो सलामत और खुश हो। शहर की चमकती सड़कों पर जिंदगी तेज थी, मगर इस तेज रफ्तारी के बीच खान के दिल की धड़कन में हमेशा वही पहाड़ी हुआ की खुशबू बसी रही। कभी कभार वो भीड़ में भी किसी नर्म लहजे की बाज़गश्त सुनता तो दिल बे-इख्तियार गांव के गोशों को याद करता। एक दिन खान को खबर मिली कि गांव के एक पुराने दोस्त की शादी है। वो कुछ दिनों के लिए वापस गांव आया। पुरानी पगडंडियां अब कम पहचानी जाती थीं, लेकिन पहाड़ तो वही थे। शादी की महफिल के दौरान अचानक उसने एक मानूस चेहरा देखा, जुलेखा बेगम। वक्त ने उनके चेहरे पर हल्की सी झुर्रियां तो डाल दी थी मगर आंखों की गहराई और मुस्कुराहट की नरमी वैसी ही थी। दोनों की नजरें एक पिल को मिली, जैसे बरसों की खामोशी एक लम्हे में जाग अलिफाटे हो। वो रस्मी मुस्कुराहट के साथ मिले। जुलेखा ने धीरे से कहा, तुम बदल गए हो खान, लेकिन तुम्हारी आंखों की रोशनी वही है।
खान ने जवाब दिया, ये रोशनी शायद उन लम्हों की दीन है जिन्हें हमने कभी लफ्ज़ों में बयान नहीं किया। शादी के बाद वो दोनों एक शाम पुराने चश्मे के पास जा बैठे जहाँ कभी वो खामोश मुलाकातें करते थे। पहाड़ों के पीछे सूरज डूब रहा था, हवा में ठंडक और पुरानी यादों की खुशबू थी। जुलेखा ने आहिस्तगी से कहा, जिंदगी ने हमें अलग रास्ते दिए, मगर जो कुछ दिल में था वो कभी कम नहीं हुआ। तुमने कभी सोचा कि ये एहसास हमने क्यों दिल में छुपाए रखा? खान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, शायद इसीलिए कि कुछ रिश्ते अपनी पाकीज़गी के साथ खामोश रहें तो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अगर हमने उन्हें नाम दे दिया होता तो शायद वो वक्त की चिकनी मिट्टी में दब जाते। जुलेखा ने सर हिलाया। उनके लहजे में सुकून था। हाँ, कुछ एहसासात लफ्ज़ों में आने के लिए नहीं होते। इस मुलाकात के बाद दोनों ने कोई अहदा वदा नहीं किया। वो जानते थे कि उनकी कहानी का असल हसन यही है कि वो नामालूम रहे। खान शहर लूट गया, जुलेखा गांव के नए स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। लेकिन दोनों के दिलों में एक गहरी दुआ हमेशा जिंदा रही। खान जब भी शहर की मसरूफ सड़कों पर चलते हुए थकता तो इसके दिल में पहाड़ों की हुआ, जुलेखा की नर्म बातें और बारिश की बूंदों का लम्स जाग अलिफाटेता। जुलेखा भी जब बच्चों को कहानियां सुनाती तो कभी कभार उनकी आंखों में वही पुराना अक्स अलिफाबेर आता, खान का चेहरा जो यादों की एक लाफानी किताब में दर्ज हो चुका था। सालों बाद जब गांव का कोई जवान शहर से आकर खान को सलाम करता तो वो इससे जुलेखा की खैरियत पूछ लेता। जवाब हमेशा मुख्तसर होता, मगर खान के दिल को इत्मीनान देता। वो जानता था कि ये रिश्ता अब लफ्ज़ों का मोहताज नहीं। एक शाम खान ने अपनी डायरी में लिखा, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो दिल के इस हिस्से में जिंदा रहती हैं जहां वक्त का हाथ नहीं पहुंचता। जुलेखा मेरी जिंदगी की वो कहानी है जिसे मैंने कभी मुकम्मल नहीं किया, और शायद यही इसका हसन है। शहर में गुजरते बरसों ने खान पठान के चेहरे पर हल्की झुर्रियों का जाल बांध दिया था। इसके बालों में चांदी आतर आई थी, मगर दिल की धड़कन अब भी पहाड़ों की हुआ के साथ जाड़ थी। दफ्तर की मसरूफियात, शहर का शोर, सब कुछ जिंदगी का हिस्सा बन गया था, मगर शाम ढले दिल के एक कोने में एक खामोश याद हमेशा सांस लेती थी, जुलेखा बेगम की याद। एक दिन गांव से खबर आई कि पुराने हुजरे के पास एक छोटा मेला लगने वाला है। खान के दिल में पुरानी खुशबू जाग अलिफाटे। इसने फैसला किया कि वो बरसों बाद इस मेले में जरूर जाएगा। सफर के दौरान रास्ते के दरख्त, वादी की महक और पहाड़ों का नीलापन इसे अपने बचपन की तरफ ले गया। गांव पहुंचकर इसे महसूस हुआ कि बहुत कुछ बदल चुका है, मगर पहाड़ अब भी